हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं यूजुअली रोज़ करती क्या हूँ। तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको कुछ कार्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए दिखाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ टैरो कार्ड्स हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि टैरो कार्ड होता क्या है। तो टैरो कार्ड वो होता है जो आपको आपके ब्रिड्ज, आपके हायर सेल्फ से मिलवाते हैं, जिसमें आपका हम फ्यूचर देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर है क्या। तो इसमें दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं मेजर और कुछ होते हैं माइनर। तो आज मैं आपको कुछ कार्ड्स के बारे में बताऊंगी जहाँ से स्टार्ट होते हैं टैरो कार्ड। तो पहला कार्ड होता है ये द फूल। थोड़ा पास आके दिखा। तो इसका मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हो, इसमें एकदम एकदम फ्री बैठा है, एक पहाड़ पे है ये बंदा, एकदम फ्री है, विद कुछ भी नहीं सोच रहा और ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब होता है कि आप एक, अगर आपका ये कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप केयर फ्री हो, आप आगे चलते रहते हो बिना कुछ सोचे समझे। और जैसे देखते हैं, न्यू बिगनिंग्स बोल सकते हैं हम इस कार्ड को लेके। ये अगर कार्ड कभी भी किसी का निकलता है, उसका मतलब वो बंदा बहुत केयर फ्री रहता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 या 3 कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। जैसे सेकंड कार्ड, ये इसको हम नंबर 1 बोलते हैं, इसको हम 0 बोलते हैं। और फर्स्ट मेजर कार्ड जो होता है वो होता है द मैजिशियन। जैसे आप देख रहे हो कि जादू कर सकता है, इल्यूजन कह सकते हैं हम इसको। मतलब बेसिकली ये भी एक पॉजिटिव कार्ड ही है। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई स्किल है, कोई पावर है मैनिफेस्ट करने की, क्रिएटिविटी की। तो ये बेसिकली अच्छा ही कार्ड हम इसको बोलेंगे। अब ये आता है थर्ड कार्ड, लेकिन टैरो कार्ड में इसको हम सेकंड लिखते हैं। ऊपर आप देख सकते हो सेकंड है ये। इसका है द हाई प्राइस्टेस। हाई प्राइस्टेस का मतलब होता है, जैसे आप देखो ये 2 अलग अलग साइड्स बनी हुई है। एक प्योर सोल जो किसी को जज नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, एकदम आपको विजन्स दिखा रही है, आपको मेडिटेशन बता रही है, आपके ड्रीम्स दिखा रही है, कि जिसको बेसिकली हम बोलते हैं कि एक बहुत इनोवेटिव पर्सन होता है, इंट्यूशन जिसकी बहुत सही होती है, वो कार्ड है। और ये आज के लिए मैं लास्ट कार्ड आपको बताऊंगी, द एम्प्रेस। आप देख सकते हो एक वुमन है, बैठी हुई है। इसका मतलब होता है लविंग एनर्जी। लविंग एनर्जी मतलब कि अबंडेंस, वेल्थ। और लाइक कई बारी कोई मेरे पास आते हैं जब बहुत सारे लोग, तो कईयों का ये कार्ड आता है, उसका मतलब ये भी होता है कि एक मदरहुड फीलिंग होती है या अनकंडीशनल लव होता है। जैसे इस कार्ड में ज़्यादा आप देखोगे तो ऑरेंज ऑरेंज बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब है हीलिंग पावर। हीलिंग पावर का मतलब होता है कि आप कहीं कुछ, आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ है तो वो आपको हील कर रहा है। और नॉलेज आपको बहुत है, प्योर सोल बोलेंगे हम बेसिकली इसको। तो अब हमारा फोर्थ कार्ड है द एम्परर। इस कार्ड का मतलब है, जैसे आप देख ही रहे हो, एक ओल्ड मैन बैठा हुआ क्राउन पहन के, तो कहीं का राजा ही लग रहा है। तो इसका मतलब होता है इसके पास बहुत वेल्थ है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि ओल्ड है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रखता है, ईगो भी लग रहा है, क्योंकि ईगो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड है। रेड का मतलब ईगो आ जाती है। अथॉरिटी है इसके पास, और एक होता है ना नेचुरल लीडर, ही वो ही लग रहा है, क्योंकि पावरफुल भी है, थ्रोन पे बैठा हुआ है, क्राउन पहना हुआ है। तो एक एम्परर मीन्स लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, पावरफुल हो, अथॉरिटी हो, वो जो पंक्चुअल भी हो, क्योंकि राजा है कहीं का, तो पंक्चुअल तो वो होगा ही। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ कार्ड, द हेरोफेन। हेरोफेन का मतलब होता है जो एक, ये बेसिकली मैरिज कार्ड है। अगर कभी ये मेरे पास बहुत, जब भी लोग आते हैं, किसी ना किसी का निकल ही जाता है जिसकी शादी होने वाली होती है, तो इसका मतलब है मैरिज कार्ड। और इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिज कार्ड है तो ये अच्छा कार्ड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लीगल इश्यूज़ या कुछ केस या कुछ चल रहा हो। नॉर्मली इसको हम पॉजिटिव कार्ड बोलते हैं, बट एक ये होता है कि 50-50% है, कईयों के लिए अच्छा निकल के आता है, कईयों के लिए उल्टा। बट ऐसा नहीं है कि सारे कार्ड सीधे ही आएंगे, कई बार कार्ड जैसे उल्टे भी आ जाते हैं। बट अगर उल्टा आता है और किसी पे केस हो रहा हो या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोर्ट का कोई इशू हो, तो वो उसके लिए अच्छा, अगर ये उल्टा आता है तो। अदरवाइज ये सीधा आ रहा है तो फिर तो वो प्रॉब्लम वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इस सेकंड लास्ट कार्ड के बारे में आज बताऊंगी। इसका कार्ड है द लवर्स।
दिख ही रहा होगा आपको, एक डिवाइन है, इसको डिवाइन बोलेंगे, एक लड़का लड़की है। इसका मतलब है कि एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है, न्यू ब्लेसिंग्स बोल सकते हो आप, हेल्दी रिलेशनशिप, सोलमेट्स, बेसिकली लव कार्ड है ये। तो इसके बारे में तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आज के लिए मैं लास्ट कार्ड बताती हूँ, हमारा 7th कार्ड द चैरियट। इस अब ये कभी भी कार्ड आता था इसका मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप जैसे दिख रहा कि विक्ट्री कार्ड भी कह सकते हैं, पावर है, कॉन्फिडेंट है, पर मेनली ये एक ट्रैवल कार्ड होता है। तो कई बार ये उल्टा भी आता है, कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे, बट कार्ड उल्टा आता तो नॉर्मली नहीं लगता। बट जब ये कार्ड सीधा आता है तो उसका मतलब कि आपका काम होने वाला है, अगर आप ट्रैवल बेसिस पे पूछ रहे हो। तो ये कार्ड्स बहुत इजी हैं समझने, देखने, उसके बाद पूछने। अभी आपको लग रहा होगा कि इस पे लिखा ही है तो हम वो देख ही सकते हैं, बट मैं नीचे के कुछ कार्ड्स दिखाती हूँ। जैसे ये उल्टा पड़ा है कार्ड, और जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है लेकिन यहाँ नहीं है। ये सारे माइनर कार्ड्स हैं। ये धीरे धीरे मैं आपको कभी ना कभी किसी ना किसी व्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगी कि इन कार्ड्स के बारे में क्या होता है, कौन सा नेगेटिव कार्ड होता है, कौन सा पॉजिटिव कार्ड होता है। काफ़ी चीज़ें हैं टैरो कार्ड में जानने के लिए, जो कि आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, सीख भी सकते हो, और ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हर व्लॉग में सिर्फ टैरो कार्ड के बारे में आएगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में भी मैं बताऊंगी कि मैं रोज़ करती क्या हूँ। और अब व्लॉग्स इतने छोटे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली बिजी रहती हूँ टैरो कार्ड्स वगैरह देखने में क्लाइंट्स के साथ। तो अगली बार ही मैं नेक्स्ट व्लॉग में जब भी फ्री होंगी तो मैं आपको बाकी कार्ड्स के बारे में बताऊंगी कि ये मेजर कार्ड्स और कितने होते हैं, माइनर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी।